नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। क्या आप आजाद भारत में ऐसी किसी जगह की कल्पना भी कर सकते हैं जहां पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं कतई नहीं है? एक 40 परिवारों का ऐसा गांव जो आज आजादी के 73 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जहां विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, परंतु अगर यथार्थ की बात की जाए तो यहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये गांव है उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील स्थित बुजभागल। यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इनकी मूल मुश्किलों में जैसे कोड़ में खाज का काम कर रही है यहाँ की टूटी फूटी पगडंडी। कच्ची खस्ताहाल सड़क से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अव्वल तो यहाँ सड़क है ही नहीं, टूटी फूटी पगडंडी से ही ये लोग गुजरते हैं और बारिश में तो स्थिति और भी विकट हो जाती है। चिकित्सकीय सुविधाएं यहाँ तक पहुंच पाना शायद इन लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। ये लोग किसी जच्चा की डिलीवरी के टाइम पर भी 4 किलोमीटर दूर चारपाई पर उठाकर सेरिया हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ से स्कूल 4 किलोमीटर दूर होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, इलाज के लिए कोई सुविधा है नहीं, पानी के लिए एक हैंडपंप पर 40 परिवार निर्भर है और अगर वो खराब हो जाए तो पानी के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, यहाँ के लोग मतदान करते हैं, पर चुनाव जीतने वाले कभी इस गांव की तरफ रुख ही नहीं करते। जीतने के बाद इस गांव को आज तक कोई कुछ नहीं दे पाया। विकास के नाम का अर्थ क्या है ये लोग जानते तक नहीं है। हर प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से भी यह गांव वंचित ही है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि विकट समस्या का कई बार जनप्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड पंच को लिखित और मौखिक रूप में दे चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुध कभी नहीं ली गई। कुछ दिन पूर्व ही इस प्रकार विकट समस्या खस्ताहाल रोड की समस्या को देखने के लिए पूर्व CWC मेंबर रघुवीर मीना पहुंचे। ग्रामीणों की समस्या को उन्होंने जाना, उनके द्वारा उनको भी आश्वासन दिया गया है। अब इस प्रकार की विकट समस्या से कब तक ये गुजरते रहेंगे ये देखना होगा। फिर ये कोरा आश्वासन ही साबित होता है या क्या, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। देखते हैं कि सरकार का ध्यान कब तक इस गाँव की ओर जाएगा। पंचायत के बार्ड फार्म करके यहाँ बुज फला है। यहाँ के लमसम करीब 200 लोग यहाँ के निवास करते हैं और किस तरह से यहाँ की समस्या है, यहाँ के लोगों से हम जनसंपर्क करेंगे। सीधी सीबीसी न्यूज जो उदयपुर आज हमारे ऐसे गांव के अंदर पहुंची है जहाँ पर लोगों की बड़ी भारी समस्या है, जो 20 वर्षों से यहाँ दिक्कत देख रहे हैं। तो आइए हम इन लोगों से जनसंपर्क करें, क्या समस्या है इनकी वो आपको बताएंगे। हाँ जी बताइए सर। साहब, हमारे रास्ते की बड़ी परेशानी है। यहाँ भाट फार्म में जाने का या बूझ फड़े में जाने की यही रास्ता है। तो इस रास्ते में मैं पंचायत वाले से रिपोर्ट दी है तो उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की है। तो हमारे यहाँ 200 नग तो भाट फार्म में है जी, 1000 मनकों की बस्ती बूझ फड़े में है जी। तो इनके लिए बहुत परेशानी है जाने की, रास्ते की। हमारे रास्ते क्या आदेश दिया जाए साहब। हाँ सर, कितने सालों से परेशान हो आप? 20-25 साल हो गए बाबू जी। ये रास्ता ऐसे चल रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, सरपंच की सुनवाई नहीं है, वार्ड पंच की नहीं है, किसी की सुनवाई नहीं है। ना जाते हाँ बोलते आते कोई नहीं। आप इसी पानी में, ये पानी में चलते हैं, बच्चे ये पानी में जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। और ये हमारी परेशानी है बहुत सुनवाई करे। तो आप देखिए किस तरह से लोगों की जन समस्या। यहाँ के कुछ हमारे साथ में लेडीज महिला भी हैं, उनसे ही हम बात करेंगे कि यहाँ क्या समस्या है। हाँ बेटा, क्या समस्या है यहाँ पर? हाँ सर, यहाँ रास्ते जाने की बहुत बड़ी समस्या हमारे। यहाँ तक कि मैंने 12वीं तक अध्ययन किया है, फिर मुझे कॉलेज जाने में तकलीफ हो रही तो मैंने प्राइवेट कॉलेज अटेंड किया है। और यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे उनको जाने में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ तक कि कोई बीमार हो जाए तो हमारे यहाँ पे कोई साधन नहीं आ सकता है। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है सर, इसका समाधान करवाइए रास्ते का। हाँ भाई, आपको क्या समस्या है बताओ, आप बताइए। कितना टाइम हुआ यहाँ पर ऐसी समस्या भाई? यानी संख्या 20-25 साल हो गए हैं। मेरे को नाना बच्चा जो भी स्कूल में जा रहा है ना, बहुत समस्या हो रही है। बहुत समस्या हो रही है ना, गादा में निकलने आने ने मेरे को आदमी दूर भर जाए तो आने आना पानी में रास्ता जाए। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ लोगों की 22 साल या 20 साल करीबन बता रहे हैं। कई बार यहाँ पर लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रति इनके द्वारा जो चुने गए चुनिंदा है उनके द्वारा कई बार बोल रहे हैं कि हम वहाँ जाके हैं, लेकिन हमको आश्वासन दिया जाता है कि हम बहुत जल्दी कार्य कर देंगे। उसके बावजूद भी यहाँ पर किस तरह से आप देख रहे हो कि 20 से 22 साल बता रहे हैं ये, और इसी रोड से यहाँ पर लोग गुजरते हैं। किस तरह से जो एक लड़की है वो अपने रूबरू हुए थे, वो खुद बता रही है कि मैं खुद पढ़ने का अध्ययन के लिए
जागरूक हों, लेकिन इस तरह से रोड होने की वजह से मैं खुद पढ़ने नहीं जा सकती हूँ। अपने घर पर ही बैठी बैठी पढ़ाई करी है। किस तरह से ये रोडों का इस हालात को देखते हुए और यहाँ के लोग मजबूर है, तो हमें जन सुनवाई के तौरात इस जल्दी से जल्दी इसका निराकरण किया जाए। सरकार से यही दरख्वास्त है। धन्यवाद। सीबीसी न्यूज उदयपुर। भगवान शिव पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर नगर के शिवालयों में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी पर्व पर नगर के सेरिंग तालाब किनारे स्थित जोगेश्वर महादेव मंदिर में लिंग स्वरूप भगवान आशुतोष को भस्मीभूत कर विशेष भस्म आरती उतारी जाएगी। आगामी 11 मार्च गुरुवार को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर परिसर में रंग रोगन के साथ भव्य विद्युत सज्जा का कार्य चल रहा है। महाशिवरात्रि को प्रातः सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म वेला में भगवान महादेव को विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक कर भस्मी का श्रृंगार धरा कर भस्म आरती उतारी जाएगी। इसी प्रकार नगर के कोठारेश्वर, मानेश्वर, केदारेश्वर, पीपलेश्वर, बड़लेश्वर, गुंदेश्वर का शिव विश्वनाथ न्यारेश्वर एवं क्षेत्र के धोलीगिरी, खेड़ा, मोरेला, बनोड़ा रोड स्थित त्रिवेणी, मूलेश्वर, बैद्यनाथ, डाल में रोबेश्वर महादेव आदि शिव मंदिरों पर भी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। सलूमर से 5 किलोमीटर दूरी पर देवगांव में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ गांव करीब 700 साल पुराना मुक्तानंद महादेव मंदिर लोगों की अटूट आस्था का केंद्र बन गया है। इस प्राचीन शिवालय में ठीक रुद्राक्ष की तरह दिखने वाला भगवान मुक्तानंद का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ के बाद यह दूसरा रुद्राक्ष शिवलिंग है जो यहाँ विराजित है। यहाँ हर सोमवार, एकादशी, पूर्णिमा और श्रावण मास में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। राजवंश के राठौड़ परिवार द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि राठौड़ परिवार द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि आज भी सती माता की आकृतियां मंदिर परिसर में विराजमान है। जो राठौड़ परिवार सती माता के दर्शन करने आते थे, तब राठौड़ परिवार के द्वारा देखा गया कि पश्चिमी छोर पर एक टेकरी पर गाय द्वारा स्वतः अपने दूध का अभिषेक किया जाता था, पर वहां बिना जलाधारी के शिवलिंग था। लोग बताते हैं कि देवगांव के व्यक्ति को भगवान शिव ने स्वप्न में आकर गांव के उत्तर दिशा में महादेव मुक्तानंद प्रकट होने की जानकारी देते हुए काशी से जलाधारी लाने के लिए कहा। तब यहाँ के ब्राह्मण परिवार के सदस्य जलाधारी लेने काशी पहुंचे। भगवान शिव द्वारा स्वप्न में दिए निर्देशानुसार जलाधारी को पतली लकड़ी में पिरोकर कंधे पर उठाकर लाया गया, जो यहाँ आज स्थापित है। बुजुर्गों का कहना है कि रुद्राक्ष स्वरूप में विराजमान मुक्तेश्वर महादेव बहुत ही चमत्कारी हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले शिवलिंग के नीचे से बहुत सोना निकाल के ले गए थे। जिस समय वाहनों की सुविधाएं नहीं थी, उस समय ऊंट गाड़ी भर भर कर माल ले गए थे। पशुपतिनाथ के जैसा ही ये रुद्राक्ष का शिवलिंग है। श्रद्धालुओं का मानना है कि नेपाल के पशुपतिनाथ के बाद रुद्राक्ष के आकार का यह तीसरा स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ मंदिर में ब्रह्मा जी, रिद्धि सिद्धि, गणेश, शंकर पार्वती, नंदी प्रतिमाओं सहित गर्भगृह में स्वयंभू रुद्राक्ष शिवलिंग है। पंडित रामकृष्ण जी का कहना है कि मंदिर में विराजमान गणेश जी की जो 2 सूंडों को धारण किए हुए हैं, जो कि पंडित द्वारा सफाई करने के बाद यह रहस्यमय मूर्ति के दर्शन हुए। कहा जाता है कि 2 सूंड वाले गणपति बहुत ही दुर्लभ होते हैं। गणपति जी की बाई सूंड में चंद्रमा का और दाई में सूर्य का प्रभाव माना जाता है। जो मंदिर के अंदर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, कहा जाता है कि गणेश जी का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए इस प्रकार की मूर्ति की पूजा की जाती है। देवगांव के ही मांगीलाल मोदी का कहना है कि 1970 में मंदिर में गांव के द्वारा जीर्णोद्धार का कार्य करवाया गया था। 51 साल के बाद फिर गांव के युवाओं ने मिलकर करीबन 7 लाख रुपए गांव के युवाओं ने सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से चंदे के रूप में इकट्ठे किए और फिर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और फिर मंदिर को एक नया रूप देखने को मिला, जिसे आसपास के गांव दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। गांव के युवा गिरीश पांडे, भरत पांडे, हितेश गोस्वामी, हितेश पांडे, चिरंजीवी पांडे, योगेश पांडे, प्रकाश पंचाल, नाथूलाल सुधार, हरीश सुधार, भंवरलाल तेली, प्रेमचंद मीना, प्रवीण गर्ग, महेंद्र मेवाड़ा, धनराज पटेल, लवजी पटेल, धूला पटेल, जितेंद्र पांडे आदि के जन सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया। सलूमर से 25 किलोमीटर दूर मेवल क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच में स्थित मां इडाना के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर सैकड़ों भक्तगण दर्शन करने के लिए मां के दरबार में सदैव तांता लगा रहता है। हम आपको बता दें कि करीब 1 वर्ष के बाद में फिर से मां ने अग्नि स्नान किया है। पहले मां हर हफ्ते या महीने में अग्नि स्नान कर लेती थी, लेकिन अब फिर से 1 वर्ष के बाद अग्नि स्नान हुआ है। वहां के श्रद्धालुओं और भक्तजनों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी भक्तगण मां के दरबार में गीत गाते हुए, झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये चमत्कार मां का अलग ही है। उनके दरबार में यह एक अनूठी पहल है जो स्वतः ही अग्नि स्नान कर लेती है। यहाँ पर दूर दराज के लोग मां के दर्शनों के लिए आते हैं। मां हर भक्तगण की मनोकामना पूर्ण करती है।
राजस्थान सलूम्बर जिला उदयपुर की तस्लीम जमाल ने अंतर्राष्ट्रीय वुमेन शो में प्रतिनिधित्व किया। ललित कला अकादमी दिल्ली की ओर से आयोजित 4 दिवसीय वुमेन आर्ट कार्यशाला में तस्लीम जमाल को आमंत्रित किया गया, जिसका उद्घाटन सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कार भारती संस्थापक योगेश बाबा और ललित कला अकादमी के चेयरमैन डॉक्टर उत्तम पचरणे ने किया। तस्लीम ने अपनी पेंटिंग में स्त्री की जिंदगी को इमारत का रूप दिया है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।